नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए धंगा पंचायत के मुखिया सह जन स्वराज से संभावित प्रत्याशी बेनीपट्टी विधानसभा से और हमारे साथ अवध किशोर झा जी हैं, जिनसे जानेंगे आज मधुबनी में प्रशांत किशोर जी का आगमन हो रहा है और इनके द्वारा कितने समर्थक वहां जा रहे हैं और साथ ही साथ इनके द्वारा क्या क्या व्यवस्था की गई है, तैयारी की गई है, इसी सब लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम अवध किशोर झा है। मैं वर्तमान में ढंगा पंचायत का मुखिया और मुखिया महासंघ का प्रवक्ता भी हूँ। जन स्वराज का जो व्यू है, विजन है, उसको लेकर के मैं बेनीपट्टी विधानसभा से एक सशक्त प्रत्याशी के रूप में भी खड़ा हूँ। एक सशक्त कार्यकर्ता के रूप में जन स्वराज में काम कर रहा हूँ। जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप पहली बार जब मुखिया बने हैं और पहली 5 वर्षीय में आपने पंचायत को जो कारनामा करके दिखाया है, इसी से पंचायत के लोगों ने ठाना है और खासकर उसके आसपास के पंचायत के लोग भी ये मन बना चुके हैं कि नहीं, इनको विधायक के रूप में चुनना चाहिए। जैसा कि हम आ रहे थे तो लोगों का ऐसा कहना था। देखिए, हम अपना जॉब छोड़ करके, नौकरी बहुत अच्छा बैंक का था छोड़ करके, एक सेटल लाइफ छोड़ करके गांव एक ही मकसद से आए थे कि हमको पंचायत को पहले सुंदर बनाना है। क्योंकि घर मजबूत होता है तो आप बाहर भी मजबूत होते हैं और हमने अपना कर्तव्य जो है पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा किया है। और आज पंचायत के लोगों के बल पर ही, पंचायत के लोगों के दम पर ही हम जो है विधानसभा को भी सुंदर बनाने का संकल्प लेकर के बेनीपट्टी विधानसभा से जन स्वराज के माध्यम से लड़ने का जो है, और यह जनता का ही प्यार और साहस है और हिम्मत है, यह काम जो है हम करने का सोच पाए और जीत निश्चित है। और हर हाल में 200%, 100% नहीं, 200% बेनीपट्टी जीत करके प्रशांत किशोर को देने हम लोग जा रहे हैं। जी, जब आपका बिहार बदलाव का तीसरी सभा था, उसी दिन जनता ने ये नारा दिया था, अवध किशोर जी विधायक के तौर पे चुने गए हैं, सिर्फ उनका काउंटिंग बाकी है और जीत का माला पहनाना। देखिए, ये तो बेनीपट्टी के समस्त मतदाता मालिक जो हैं या जनता हैं, उनका आशीर्वाद है, प्यार है और हमारे प्रति समर्पण है। और यह हमें और ज्यादा जिम्मेवार बना रहा है कि हमें बेनीपट्टी अगर जीत करके हम आते हैं तो जीतने के बाद हमें क्या करना है, बेनीपट्टी को कैसे सुंदर बनाना है, एक विजन और एक रोड मैप हमारा तैयार है। और मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरे सत्यता के साथ जनता से यह वादा करता हूं कि अगर जनता का प्यार और आशीर्वाद हमको जीत के रूप में विधानसभा मिलता है तो बेनीपट्टी विधानसभा को, जैसे हम पंचायत को आज सुंदर बनाने का काम किए हैं, वैसे ही बेनीपट्टी विधानसभा के समस्त समस्याओं का निदान करने का काम करेंगे। हाल में ही जल संकट को लेकर आपने बेनीपट्टी के तमाम पंचायतों में मुफ्त जल का जो है, पेय जल का सेवा आप हर एक पंचायत में दिए हैं, जो कि अभी जो वर्तमान विधायक हैं या जो अन्य दल के प्रतिनिधि हैं, वो लोग क्षेत्र में सिर्फ चुनाव के वक्त जो है सो जब 2 महीना या 1 महीना बच जाता है तब वो आते हैं और घूम के चले जाते हैं। पर आपने जो होता है कि एक सही प्रतिनिधित्व वह देखने को मिला है जल संकट के समय। अभी इस बार गर्मी में, बरसात के महीने में, चूंकि बरसात बहुत कम हुई थी, जिसके कारण दक्षिणी साइड में, जैसे बर्री हो गया, बेनीपट्टी का लास्ट छोर है, बर्री है, बिशनपुर है, शाहपुर है और आपको पाली है, इन सब में जल संकट बहुत ज्यादा जो भयावह स्थिति में था। वहाँ की महिलाओं का शिकायत आया कि हम लोग 10-10 दिन से स्नान नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इस लेकर के हमसे जो सक्षम हो सके, हमारे पास जितना क्षमता था, पूरी क्षमता लगा करके और डीएम साहब से भी मुलाकात करके गाड़ी भेजने का काम किए हैं। जल संकट से लोगों को निदान दिलाने का जितना सक्षम हो सका है कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश नाकाबिल, इतना से कुछ नहीं। रही बात नेताओं की, तो हमारे यहाँ हमारा न विधायक है न सांसद। हमारा विधायक सांसद तो यहाँ है ही नहीं, ये तो सारे बाहरी हैं। बाहरी लोग आ करके यहाँ जो है अड्डा जमा करके बैठे हैं। ये तो कुकुर मुत्ता के तरह या बरसाती मेढक के तरह जो है इलेक्शन के समय में पनप करके बाहर आते हैं और टर जनता के बीच जाकर के करते हैं। जनता की समस्याओं से इनको कुछ लेना देना ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। इसलिए जनता के पास जल जैसी, पानी पीने जैसी समस्याओं का सामना जो है जनता को यहाँ करना। जी, आप संभावित प्रत्याशी के तौर पे आप क्षेत्र में जा रहे हैं, तो क्या जनता इस बार मन बना ली है कि बाहरी भगाना? हर हाल में अगर बेनीपट्टी के बेटा को विधायक बनाना है तो बाहरी को बोरिया बिस्तर बांध के भगाना ही होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी से। जब तक जनता अपने लिए नहीं सोचेगी, स्वार्थी और स्वावलंबी बन करके निर्णय नहीं लेगी, सही निर्णय नहीं लेगी, ये बाहरिया ऐसे ही यहाँ विधायक और सांसद बनते रहेंगे और जनता इसी तरह जो है समस्याओं में सदा घिरा रहेगा। इसलिए इस बार जनता ठान चुकी है कि हर हाल में बाहरी को भगाना है और बेनीपट्टी के बेटा को ही बेनीपट्टी का विधायक। आज प्रशांत किशोर जी का मधुबनी में आगमन होने जा रहा है, जिनका
का सभा 5 बजे से चालू होगी, तो आप उस सभा में कितने कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ जा रहे है कि प्रशांत जी का जितना भी सभा हुआ है उसमें अगर कोई भी व्यक्ति बेनीपट्टी से सबसे ज्यादा जनमत लेकर के पहुंचा है तो उसमें अवध किशोर झा का नाम सबसे ऊपर है। चाहे वो पटना में बदलाव रैली हो या पार्टी की स्थापना की रैली हो या फिर किसी तरह का प्रशांत जी का जो यहाँ पर उमगांव में हुआ, झंझारपुर में हुआ, कोई भी कार्यक्रम हुआ है उसमें सबसे ज्यादा आदमी ले जाने का काम हम किए हैं, सबसे ज्यादा जनमत जुटाने का काम हम, ये सारा लोग जान रहा है। इस बार भी 500 बाइक की रैली है जहां हम लोग बसैठा में उनका जो है स्वागत करेंगे। बसैठा से लेकर के उनको जो है लेकर के सभा स्थल तक, शंभुआर तक, हाई स्कूल तक पहुंचाने का काम करेंगे। 500 बाइक है, 4 बस जो है हम अपने द्वारा जो है इस बार ले जा रहे हैं और जगह जगह उनके स्वागत की जो व्यवस्था है वो भी हमारे द्वारा की गई है। जैसा कि वो आ रहे हैं तो आपके विधानसभा होते हुए, 20वीं विधानसभा होते हुए मधुबनी में प्रवेश? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले बसैठा में उनका स्वागत किया जाएगा, वहाँ पर उनको चाय नाश्ता की व्यवस्था है। करवाने के बाद वो बाइक से स्वागत करते हुए, अगवानी करते हुए उनको जो है शंभुआर तक लाने का। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अवध किशोर झा जी, जो बेनीपट्टी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ बात कर रहे थे अवध किशोर झा जी, उनका कहना है कि इस बार बेनीपट्टी का ही बेटा बेनीपट्टी का नेतृत्व करे। तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताइए इस बार बेनीपट्टी में बाहरी या घर का जी, यहाँ के तमाम क्षेत्रवासी एवं मधुबनी वासियों से क्या अपील करना चाहिए? ये गर्व की बात है कि ये तीसरी बार मिथिलांचल की धरती पर, माँ जनक नंदिनी की धरती पर प्रशांत जी आ रहे हैं और सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इसलिए हम समस्त मिथिलावासी से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस बार अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए और एक अच्छे बिहार, गौरवमयी बिहार को स्थापित करने के लिए आप तमाम मिथिलांचल के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शंभुआर आकर के प्रशांत जी की सभा को सफल बनाने का काम करे और ये लाठी तंत्र और तानाशाह की जो सरकार है उसको संदेश देने का काम करे कि बिहार बदलाव के लिए पूर्ण रूपेण तैयार है और बिहार बदल कर रहेगा और शुरुआत मधुबनी जिला से ही होनी चाहिए।